हर हर महादेव बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी चल रही है एकदम जोरदार, एकदम जबरदस्त। स्वागत है आपका एक और लेक्चर में बाय सरस्वती क्लासेस बाय अर्णव चैटर्जी। और आज हम लोग करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, एनालाइजिंग फंक्शंस थ्रू ग्राफ। देखो पिछले क्लास में हम लोग ने देखे थे जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और मैंने तुम्हें उसमें समझाया था, ये तो मेरा सीपी का काम है, ये तुम छोड़ दो। मैंने उसमें तुम्हें समझाया था कैसे हम इनपुट और आउटपुट के चेन से फंक्शंस को ग्राफ करते हैं। आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइप का काम, जो मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर कि रिमेनिंग ट्रांसफॉर्मेशंस में नेक्स्ट क्लास में लूंगा। तो कौन से थे वो? लाइक एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो गया। इसकी बातें हम करेंगे आज के लेक्चर में। बट उससे पहले कि हम ये सब करें, हमें इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ग्राफ से ड्रॉ करना आना चाहिए। अब देखो किस चीज टाइप के ग्राफ तुम ड्रॉ कर सकते हो ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एक तो तुम बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो पॉलिनोमियल्स, एक अप्रोक्सीमेट स्केच पॉलिनोमियल सा तुम बना सकते हो, है ना। एक्यूरेट ग्राफ कभी नहीं हो सकता। सेकेंड, जो हमारे डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जो सेट ऑफ फंक्शन क्लास होती है, उनके ग्राफ हम बना सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा, बाकी मैं लिस्ट विथ फिगर जो है तुम्हें शीट एज ग्रुप डाल दूंगा, क्योंकि वो तुम्हें याद करना है ना। कुछ फंक्शन से मैं ड्रॉ करके बताऊंगा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, मैथ्स ऑफ एक्स वाई ये वाला हो गया, min x y ये वाला हो गया। इस टाइप के कुछ फंक्शंस में ड्रॉ कर दूंगा। बट रिमेनिंग जो एलिमेंट्री फंक्शंस है उनके तो मैं तुम्हें जैसे e टू द पावर x, log x, है ना, ये सब यार मैं तुम्हें लिस्ट भेजूंगा। तुम्हारी ये ड्यूटी बनती है कि तुम याद करो। अब टेलीग्राम ग्रुप किधर है? तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, कहीं से भी हो ज्वाइन कर लेना, सारा अच्छा मटेरियल उधर ही मिलेगा। थर्ड, और किस टाइप के ग्राफ बना सकते हो तुम? रीजन ग्राफ्स, है ना, रीजन। अब देखो रीजन ग्राफ्स होते तो तुम्हारे नॉर्मल ही है, बट यहां हम एक रीजन की बात करते हैं ना। समझते हैं, इन डिटेल चलते हैं कैसे कैसे क्या क्या एनालिसिस हम करने वाले हैं। पहले समझते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में मतलब बनाते जैसे क्या होता है तो तुम्हें पता ही होगा। दो टाइप के हमारे पास टेस्ट होते हैं ग्राफ बनाने का। पहला होता है रूट टेस्ट, ये इजी होता है ना, ये मतलब दोनों ही इजी होते हैं। ये तो एकदम रूट टेस्ट आपने 11th में स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा। जैसे वेवी कर्व बनाते हो वैसे ही बना दो। लेटर से एफ एक्स तुम्हें दिया है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 का होल क्यूब। कैसे बनाते थे तुम इसे? लेटर से ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इससे रूट्स क्या क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से? 2 पर है, 5 पर है, और बेटा कहाँ है? -3 पर है। नाउ लेट्स सी, इधर से आए, ठीक बेटा। यहाँ पे क्या है? x माइनस 5 का होल क्यूब है। मतलब सबसे पहली बात तो इसने 3 बार ग्राफ को टच करा होगा, वो तुमने दिखा दिया ना, उससे तुम एग्जैक्टली नहीं दिखा पाओगे। बट लेट से वो ऐसा कुछ आएगा और फिर ये रीजन चेंज मारेगा, ठीक है। जैसे ही ऑड होता है रीजन चेंज हो जाता है। अब इधर आए 2 पे, कैसा है? इवन है ना। अच्छा, ये शेप जो भी है उससे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये गया ऐसा, ठीक है। ये इधर मुड़ा। अब क्या है बेटा? नेक्स्ट है 3 पर, तो 3 तक जाएंगे। थ्री तक गए और रीजन
चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये होता है रूट टेस्ट। एक बार पढ़ लेते हैं मटेरियल से। R is a zero of even multiplicity. This means the draft touches the x-axis at R and turns around. ठीक है, ये देखो टर्न अराउंड करा है ना अपन ने, ये क्योंकि रीजन चेंज नहीं होगा, वही बेबीचर मेथड वाला है ना। तो जैसे x माइनस टू का होल स्क्वायर, x माइनस वन, एक्स प्लस वन, तो ये देखो यहाँ पर ये हो गया टर्न अराउंड। ठीक है, R इज अ जीरो ऑफ ऑड मल्टीप्लिसिटी, मतलब एक तो ड्राफ्ट क्रॉस करेगा, ठीक है। दूसरा, अब क्योंकि यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन वन थी, मतलब इधर टच करेगा फिर क्रॉस करेगा, इधर पे डायरेक्ट कर दिया क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे वो पहले टैंजेंट बनाया जाएगा आराम से, फिर क्रॉस करेगा, बस ये डिफरेंस ध्यान रखना। तो ये था सिंपल तुम्हारा रूट टेस्ट, है ना। वीडियो पॉज करके तुम चाहो तो वहां से पढ़ लेना एक बार, सिंजेज से, है ना। आई हैव यूज्ड सिंजेज फॉर दिस, तो तुम चाहो तो यहाँ से पढ़ भी सकते हो। अदरवाइज वेविटर बनाना तुम सबको आता है, मल्टीप्लिसिटी अब तुम सबको पता है। अच्छा, रूट टेस्ट अगर समझ आ गया है तो फिर नेक्स्ट देखो, लीडिंग कोएफिशिएंट टेस्ट। लीडिंग कोएफिशिएंट टेस्ट, ये कैसे अप्लाई होता है देखो। ये हमें सिर्फ एंड ऑफ द ड्राफ्ट के बारे में कुछ चीज बता सकता है, ठीक है, कि एंड ऑफ द ड्राफ्ट क्या आएगा। तो लेटर से एन अगर ऑड है, एन क्या है बेटा, डिजरी है ना, डिजरी अगर ऑड है पॉलिनोमियल की, और ए एन क्या हो जाए बेटा, लीडिंग कोएफिशिएंट। ए एन पॉजिटिव है तो जहां पे फॉल आएगा, लेफ्ट में फॉल आएगा, मतलब लेफ्ट में ये ऐसे गिर जाएगा, फॉल टू लेफ्ट एंड राइज टू राइट, एंड राइज टू राइट। ठीक है, ये देखो, अब मैं ड्रॉ करूं उससे अच्छा मैं तुम्हें एक सोर्स सा दिखा दूं जहां अच्छे ड्राफ्ट बने, तो तुम्हें भी पढ़ने में आसानी होगी। ये देखो बेटा, एन इज ऑड, है ना, एंड जैसे मान लो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, लेट से मुझे इसी का ड्राफ्ट बनाना है ना। तो इसका एक रूट मुझे मिल गया बेटा वन पर, एट एक्स इक्वल टू वन मुझे इसका सिंगल रूट मिल गया। ठीक है ना, लेट से मुझे इससे रिमेनिंग रूट्स देते हैं ना। तो रिमेनिंग रूट कैसे आते हैं, एक्स माइनस वन से तुम डिवाइड कर दोगे। इसमें भी अपन एक शॉर्ट ट्रिक से देते हैं ना, इसी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। मुझे पता चल गया वन इस साइड रूट है, मतलब एक्स माइनस वन एक फैक्टर होगा, तो बस अब मैं हर जगह एक्स माइनस वन क्रिएट करता जाऊंगा। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स इधर एक्स माइनस वन लिखा, क्या चाहिए बेटा मुझे, एक्स क्यूब आ गया माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, पहले एक्स माइनस वन लिखो फिर सब लिखना। कितना एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, कितना चाहिए, दो और चाहिए, तो माइनस टू एक्स कर दो। अब क्या बना, प्लस टू एक्स बना, है ना, तो एक्स माइनस वन कर दो, और प्लस है तो इधर माइनस टू आ जाएगा, और देख लो तुम्हारा सब बन गया। तो एक तरफ से तुम्हारा आया ये एक्स माइनस वन इंटू दो और रूट आ गए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू के, है ना। तो ये रूट्स तुम्हारे बेसिकली क्या आएंगे, फोर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो गया, फोर प्लस एट, 12 बाय टू। तो ये बन गया बेसिकली टू प्लस माइनस रूट थ्री, है ना, दोनों ही पॉजिटिव है। टू प्लस रूट थ्री जो है तुम्हारा वन से बड़ा, दोनों ही, और वन से बड़े भी है। तो टू माइनस रूट थ्री लेट से इधर आएगा, टू प्लस रूट थ्री लेट से इधर आएगा। मैंने क्या बोला, ये सा लास्ट रूट है, तो यहां से इट राइजेस, मतलब यहां से इंफिनिटी पे जाएगा। फिर अपन ने यहाँ पे ये सिंगल मल्टीप्लिसिटी का रूट है, तो रीजन चेंज, अगेन रीजन चेंज, ठीक है, और फॉल्स टू द राइट। क्या बोला था, फॉल्स टू द
सॉरी राइजेस टू द राइट एंड फॉल्स टू द लेफ्ट, एन पॉजिटिव और एन ऑड है, तो ये ऐसे बन जाएगा। शेप थोड़ा सा कर्व दे देना, है ना, वो ड्राइंग अपनी तैयार करा के ऊपर से माउस से बना रहे, तो इस तरह का ग्राफ आएगा, देखो, ठीक है। तो आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। अब सिमिलरली तुम्हें सारे मैं बता देता हूं कैसे होता है। अगर एन ऑड है और ए एन नेगेटिव है तो यार तुमने एक्सपेक्ट कर ही लिया होगा, फॉल टू राइट एंड राइज टू लेफ्ट, फॉल टू राइट एंड राइज टू लेफ्ट। बेटा एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, ये मैंने क्लास 11th में भी बताई है, पता नहीं उन्हें याद है या नहीं। अगर मेरा n एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है ना बेटा, तो इसका एटलीस्ट 8 रियल रूट तो हो जाए ही होगा, एटलीस्ट 1 रियल रूट, ठीक है। और ये मैं लेट से मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूं, इसको प्रूफ करना यूजिंग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। एटलीस्ट 1 रियल रूट तो हो जाए या प्रूफ करना, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, ठीक है। एन ऑड हो गया, एन इवन हो गया। नेक्स्ट लेट्स से एन इवन, वही तो बचा है। एन ऑड अपन ने देख लिया, एन इवन। एन इवन के केस में क्या होगा, अगर एन पॉजिटिव है तो ये राइज होगा बोथ साइड, राइज टू लेफ्ट एंड राइट, राइज टू लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। बोथ साइड राइज ही राइज आएगा। कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल, h टू द पावर 4 माइनस h स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा मान लो कुछ, या है ना। अब इससे कितने रूट आएंगे, है ना, वो आपके अप्रोक्सीमेट एनालिसिस लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको बहुत जरूरी है पता होना रूट कितने हैं। बस आप इतना बता सकते हो कि लेट से लास्ट रूट अगर इधर है और इधर है तो वो इस साइड भी ऐसा जाएगा, इस साइड भी ऐसा जाएगा, बीच में क्या बिहेवियर आएगा वो तो आप तभी बता सकते हो जब आपको एग्जैक्टली पता हो रूट्स किधर किधर है। तो इससे रूट्स अगर मुझे देने तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी ले लो, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के तो मुझे पता है कोई रियल रूट नहीं आएगा, कोई रियल रूट नहीं आएगा, मतलब ये इक्वेशन भाई तुम्हारा क्या है, दिस इज एन ऑलवेज पॉजिटिव इक्वेशन। और 0 पे इसकी वैल्यू देखोगे तो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, इससे बाद इससे राइज ही राइज हो रहा है, तो ऐसा दिख जाएगा पैराबोला जैसा, दोनों साइड ये खुलता चला गया, खुलता चला गया, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब यही मान लो माइनस h टू द पावर 4 होता तो बोथ साइड तुम क्या करते, इसे गिरा देते, गिरा देते, और क्योंकि माइनस है तो खैर अब बेटा रूट आ जाएगा, माइनस h टू द पावर 4 करोगे तो रूट्स आ जाएंगे और वो बोथ साइड गिर जाएगा। अब एक चीज समझो कि अगर मेरे पास, हाँ अपन रूट से एनालिसिस इस टेस्ट से कर सकते हैं, कैसे समझना, लेट से an h टू द पावर 2k है प्लस समथिंग 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 है, मैंने बोला इट ऑलवेज राइजेस टू द राइट, ठीक है, इट ऑलवेज राइजेस टू द राइट। नहीं यार रूट एनालिसिस नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है सही है ना, ऐसा डायरेक्ट रूट एनालिसिस कर ही नहीं सकते, आपको थोड़ा अलजेब्रा लगाना ही पड़ता है। नाउ आइदर यूजिंग एओडी, वो हम पढ़ेंगे, एओडी जब आएगा वो पार्ट पढ़ेंगे ना, बट रिमेम्बर यार नंबर ऑफ सॉल्यूशन ओनली थ्रू ड्राफ्ट नहीं बता सकते हो, बहुत पर्टिकुलर केसेस होते हैं जिसमें तुम बता सकते हो, ठीक है। टेलिंग इट ओनली यूजिंग ड्राफ्ट्स इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। अगर कोई टीचर बोल रहा है कि सिर्फ ड्राफ्ट से सवाल हो जा रहा है तो गलत है भाई, वो एग्जैक्ट सोल्यूशन तुम एग्जाम में नहीं सोच सकते हो। जैसे e टू दी पावर x और h स्क्वायर मैंने बोल दिया, इससे नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालो, अगर तुम सिर्फ ड्राफ्ट ड्रॉ करोगे तुम्हारा एक आधी सोल्यूशन मिस होना ही होना है, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट।
लेकिन इसी को अगर तुम ऐसे ले लो कि जी ऑफ एक्स एक फंक्शन बना लिया ई टू दी पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और अब मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ एओडी लगा के, तो मैं बहुत इजीली अपने सॉल्यूशंस बता सकता हूँ। ठीक है बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है ना। ये कैसे कराएंगे हम, तुम्हें बोलेंगे जी ऑफ जीरो देखो कितना है, 1 है, पॉजिटिव है। फिर मैंने तुमसे बोला जी डैश एच एक बार देखो कितना है, जी डैश एच तुम बोलोगे ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x है। फिर हम बोलेंगे जी डबल डैश एच देखो बेटा कितना है, तुमने बोला जी डबल डैश एच तो सर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2 है। फिर मैं बोलूंगा तुमसे एच से ग्रेटर देन अगर मेरा ln2 हुआ, और ln2 मतलब बेटा मतलब मेरा एक पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो मैं बोलूंगा जी डबल डैश एच से बार एनालाइज करो, ये कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, वहां से जी डैश एच से बारे में इन्फर करो, वहां से जी ऑफ जीरो पे इन्फर करो। ठीक है, तो वहां से तुम इसे इजीली और श्योरली सही आंसर लगा के आओगे। सिर्फ ग्राफ बना के आओगे, बहुत कम चांस है जी एक एग्जैक्ट आंसर पे पहुंच पाओगे, ये बात मेरी गांठ बांध दो। ठीक है, तो दिस वाज हाउ वी ड्रॉ द पॉलिनोमियल्स। सेकेंड हम लोग समझते रीजन्स ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ड्रॉइंग आउट रीजन्स। देखो 11th क्लास में तुम लोग ने लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, है ना, उनसे रीजन्स तुमने ड्रॉ किए थे। फिर तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी और उसमें तुमने ग्राफ्स देखे होंगे। लेट से मैंने तुम्हें पहला रीजन दिया एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यस चलो पहले एक स्ट्रेट लाइन से समझते हैं। सबसे पहले लेटर से मैंने तुम्हें बोला x इज ग्रेटर देन 5, लेट से मैंने बोला x इज ग्रेटर देन 5, ये कौन सा रीजन आएगा, x इज लेस देन -5, ये कौन सा रीजन आएगा, और -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, ये क्या रीजन आएगा। तो ये तुम्हें प्लॉट करना है ना। नाउ वेयर इज दिस यूजफुल, हमें कई बार एरियाज निकालने होते हैं ऑफ डिजायर्ड रीजन, तो वो हमें सीखना है। लेट्स से h इक्वल टू 5 इधर आ गया, h इक्वल टू -5 इधर आ गया, ना h इक्वल टू 5। अब सबसे पहले मैंने बोला h ग्रेटर देन 5, मतलब इसे राइट हैंड साइड पे, h लेस देन -5 मतलब -5 के लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वाला रीजन। और -5 से 5 में कौन सा रीजन आएगा बेटा, इक्वल है, मतलब ये वाला रीजन। अब मुझे एक बात बताना, क्या ये बाउंडेड रीजन्स है, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, दिख ही रहा है। पर सर यहाँ पे तो देखो, यहाँ से मैंने बाउंड कर दिया, लेकिन इधर से तो मैं कहीं तक भी जा सकता हूँ, ये y में तो इनफाइनाइट डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है, y में तो मैं इसे इनफाइनाइट डायरेक्शन तक एक्सटेंड कर सकता हूँ। अब ये अगर इनफाइनाइट डायरेक्शन तक एक्सटेंड हो रहा है तो ये अनबाउंडेड रीजन है। इसी में लेट से इसी वाले केस में मैंने तुम्हें बोल दिया कि y जो है वो मुझे ग्रेटर देन 3 भी होना चाहिए, तो अब तुम्हारे पास से कुछ बाउंड बना, तुमने बोला y इज इक्वल टू 3, ये वाली कुछ लाइन आएगी, और सर ने हमें बोला है कि ये वाला रीजन चाहिए, तो मतलब अब हम लोग इस इतना देखेंगे y ग्रेटर देन 3 मतलब ये। बोला सर अभी भी बाउंडेड नहीं है, मतलब कोई बात नहीं, अब बताओ y लेस देन 5, तो अब मैंने यहाँ पे 5 बनाया, y इक्वल टू 5 मतलब ये लाइन, क्या अब बाउंडेड है, क्या अब मेरे को बस इतना ही एरिया देखना है। बोला हाँ सर अब बाउंडेड है। अब ये y मतलब मेरा ये जो भी रेंज है ये 5 से ऊपर नहीं जाएगी, 3 से नीचे नहीं जाएगी, 5 से राइट में नहीं जाएगी, -5 से लेफ्ट में नहीं जाएगी, परफेक्टली बाउंडेड है। इस शेप का एक फाइनाइट एरिया आएगा, ये मैं बोल सकता हूँ।
इसका एक फाइनाइट एरिया आएगा और ये तो रेक्टेंगल बन रहा है तो मैं निकाल सकता हूँ। वेरी गुड। मैंने बोला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। मैंने बोला h से ग्रेटर देन y बताओ यार मुझे। h से ग्रेटर देन y। आपने बोला सर ये कैसे बनेगा। हो सकता है तुमने पढ़ा हो, मुझे नहीं पता, बट मैं बता देता हूँ। हमने सबसे पहले बनाया x इक्वल टू वाई। आपने बोला जी सर, बना लिया। ये लाइन होगी x इक्वल टू वाई। मैंने तुमसे बोला है h से ग्रेटर देन y। सोचो कैसे होगा। जितना y ऊपर जाएगा वो तो उतना बड़ा होगा। x ग्रेटर देन y कब होगा, जब y जो है छोटा होता जाए, मतलब नीचे जाता जाए, और x मेरा राइट की तरफ बढ़ता जाए। तो क्या x ग्रेटर देन y मेरा ये वाला रीजन नहीं आएगा। देख लो इस रीजन में तुम कोई सा भी एक पॉइंट। लेट्स से ये मेरा 2,2 है, ठीक है। अब 3,2 किधर लाई करेगा, इधर ही लाई करेगा ना। तो ऐसे एनालाइज करना है, ठीक है। इसको देखने का एक तरीका और हो सकता है कि x इज ग्रेटर देन y मुझे देखना है। और तुम क्या तरीके से बना सकते हो, मैं तो ऐसे ही देखता हूँ, है ना। इस लाइन पर एक पॉइंट ले लो और उसके अकॉर्डिंग सोच लो, वहां से तुम्हारे पास रीजन आ जाएगा। अगर मैं x लेस देन y बोलता तो ये वाला रीजन हो जाता, तो ये भी एक अनबाउंडेड रीजन है। लेकिन लेट से अब मैंने तुम्हें बोल दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हें चाहिए और x इक्वल टू 3। x जो है 0 से 3 पे ही है, तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3 तक है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो x इक्वल टू 3 ये लाइन हो जाएगी, x इक्वल टू 0 ये लाइन हो जाएगी। तो बस इतना ही रीजन आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 0 से 3 है। तो अगेन ये बाउंडेड रीजन इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेटेस्ट से मैंने तुम्हें बोला कि मेरे को प्लॉट करके दो रीजन h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिटवीन टू कॉन्स्टेंट्स C1 एंड C2। तुमने बोला सर ये भी इजी लग रहा है, क्योंकि मुझे ये पता है h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1 एंड h स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C2 कैसे बनेगा, ये मुझे अच्छे से पता है। ये ऐसा बनेगा और ये ऐसा कुछ बनेगा, सेंटर सेम होगा, ये मुझे पता है। रेडियस जिसका बड़ा होगा वो बड़ा सर्कल बनेगा। अब क्योंकि मेरे दोस्त इससे ज्यादा और इससे कम चाहिए, तो मतलब बीच वाला रीजन हो गया, सिंपल। तो अगर आपने इतनी बुद्धि लगा ली है तो अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं जो आपको करके लाना है। प्लॉट प्लॉट और प्लॉट विदाउट यूजिंग एनी टूल, नो कंप्यूटर्स अलाउड। प्लॉट करना है आपको वाई स्क्वायर 4x से 8x के बीच में और x आपका जो है दैट इज बिटवीन 0 से 4 तक, ठीक है। तो ये दोनों आपके ये रीजन बेसिकली करना है, विच इज डिफाइंड बाय वाई स्क्वायर इज बिटवीन 4h से 8x, है ना, एंड h इज बिटवीन 0 to 4। So you have to plot this region. टेलीग्राम ग्रुप पे सब अपने फिगर बना के मुझे भेजोगे क्या फिगर आया है तुम्हारा, ठीक है। तो दिस वाज द प्लॉटिंग ऑफ रीजन्स। अब अपन देखते हैं सबसे पहले ग्राफ ऑफ सम पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शंस या पर्टिकुलर क्लास ऑफ फंक्शंस, है ना। हर फंक्शन मैं नहीं बताऊंगा, कुछ चीज बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एच, मॉड एच तो यार तुम्हें आता होगा।
मेरे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत ना ग्रेटेस्ट इंटीजर एच में आती है। इसमें तुम्हें एक बात याद रखनी है, एच का डोमेन तुम्हारा कंटिन्यूअस होगा, वाई का डोमेन तुम्हारा डिस्क्रीट वैल्यू लेगा। मतलब डोमेन कंटिन्यूअस है पर रेंज क्या है, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेगी। ठीक है बेटा। तो अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर एच प्लॉट करना है तो मुझे सबसे पहले क्या पता है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एच की वैल्यू एक इंटीजर है आई, तो h बेटा मेरा i से इक्वल हो सकता है या बड़ा हो जाए और i+1 से छोटा हो जाए। तो अगर मुझे एफ एच प्लॉट करना है तो मैं इसको ओपन करने से स्टार्ट करता हूँ। एफ एच बेटा मेरा सबसे पहले क्या आएगा, लेटेस्ट से मैंने h ग्रेटर देन 0 में बात की। 0 व्हेन मेरा h इज बिटवीन 0 से 1, 1 जब मेरा h इज बिटवीन 1 से लेके 2, 2 जब मेरा h इज बिटवीन 2 से लेकर 3 एंड सो ऑन। तो यहां से प्लॉट करके इतने से ही मैं कुछ चीज तो बता सकता हूँ। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3। 0 से 1 में वैल्यू बेटा कितनी आई, 0। 1 से 2 में बेटा वैल्यू कितनी आई, 1। अब थोड़ा सा समझना यार, ये यूनिफॉर्म हो जाए तो सारे 1 1 के डिस्टेंस पे आएंगे। 2 और लेट से इतनी डिस्टेंस मैंने यहाँ भी दी, तो 2 इधर इतना और इधर लेट से इतना कुछ आ जाएगा। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, ये बेटर है। तो 1 से 2 तुम्हारा इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा, 1 आई। ऐसा कुछ बनेगा, है ना। 0 से 1 में इट वॉज 0, 1 से 2 में इट इज 1, फिर 2 से 3 के लिए क्या आएगी, 2 से 3 के लिए दिस वैल्यू विल बी 3, विल बी 2। तो लेट से ये 2 आया। अब एग्जैक्ट 2 पे तो वैल्यू, एग्जैक्ट 2 पे वैल्यू क्या डिफाइन होगी, 2 होगी। और 2 से जस्ट एक पहले का मैं पॉइंट लू, लेट से 1.9999 इनफाइनाइट टाइम्स, है ना, जैसा 1.9 बार बोलते हो। अगर आता है ना ये सॉल्व करना, x इधर ले लिया, 10x तुम्हारा 19.999 हो गया। इन्होंने तो तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो h की वैल्यू 2 आती है। तो h इक्वल टू ऐसी वैल्यू जो 2 से जस्ट छोटी है, उस पे तो यार ये 1 है और जस्ट बड़ी पे ये 2 हो जा रही है। तो यार ये तो एक मसला हो रहा है। मसला ये हो रहा है कि मेरे को ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है कि मैं स्टार्ट कहां से करूं, मेरे को एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता। तो यहां हम इशू ऑफ डिसकंटिन्यूटी लाते हैं। क्या होती है वो, हम आहिस्ते से बड़े आराम से बड़े महफूज होके, है ना, महफूज तब फील करोगे जब तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट आएंगे इससे पहले के। लेकिन अभी मैंने तुम्हें हिंट दे दिया कि यहाँ पे क्या दिक्कत आती है। तो 2 से लेके 3 तक इसकी वैल्यू हमने बोल दी 2 है, और 2 जो है इंक्लूडेड है नहीं है, 2 के लिए इंक्लूडेड है, 1 के लिए नहीं है। पर ये ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाना इज वेरी मुश्किल। अब ये सब के सब तुम्हारा एक आई थिंक स्क्वायर बनाएगा, जैसे ये वाला एक रीजन हुआ। नाउ दिस इज वन रीजन, ठीक है। ये हल्का सा गैप एकदम स्मॉल, इतना माइन्यूट गैप होता है कि जॉइंट ही मान लो, हम इसे अप्रोक्सीमेटली जॉइंट मान लेते हैं। ठीक है बेटा। तो अगर तुम्हें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा ग्राफ बनाना, ये सिमिलरली तुम नेगेटिव साइड में एक्सटेंड कर दोगे। नेगेटिव साइड में क्या होगा, 0 से -1 लेटेस्ट से है, तो इस इधर क्या वैल्यू आएगी, -1 आएगी ना। तो 0 से -1 पे इट इज -1, फिर -2, फिर -3। तो ये देख लो तुम सीढ़ी बनती जा रही है, और इसलिए इसे हम लोग स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये सीढ़ी की तरह बनता है। अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, ठीक है, बहुत इजी सा देता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y
इक्वल टू लेट अस से 4 है, इसके बारे में बातचीत करो तो यार थोड़ी। अगर मैंने इतना बोल दिया कि एक्स वाई इंटीजर्स है, अच्छा सिर्फ इंटीजर है तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। मैंने बोल दिया तुम्हें एक्स तुम्हारा एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर है, तो तुमने बोला सर ये तो फिर इजी है, ये दो इंटीजर्स है i1 प्लस i2 इक्वल टू 4, बेसिकली यही लिखा है, और दोनों पॉजिटिव है, तो क्या क्या केस लोगे, 1 3 2 2 और 3 1, और कोई तो केस आएगा नहीं। तुमने बोला अब अगर मुझे सर ये रीजन बनाना है, तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 1 हो और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y 3 हो। इसका मतलब सर ये हुआ कि मेरा जो x है ना सर, वो मेरा बनेगा 1 से 1 से लेके 2 में, और सर y इसी रेंज में आएगा 3 से लेकर 4 में। मैंने बोला बिल्कुल सही, मतलब 1 से लेके 2 में हाइट कितनी जा रही है, 3 से लेके 4 तक, और तो x एक्सिस अलोंग तो ये 1 स्टेप चला, y में भी 1 स्टेप चला, तो ये बेसिकली ये इस टाइप का बनेगा। फिर हमने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 ले लो, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 लिया, हल्का सा याद दोगे, तो तुमने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर y भी 2 है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x2 है मतलब 2 से लेके 3 में x है, और y बेटा कहाँ पे, y 2 से लेके 3 में, तो एक हल्का सा गैप दोगे इधर और ऐसा जो ग्राफ बना दोगे। सिमिलरली तुम्हारा फिर आएगा 1 और 3 का केस, तो 3 से लेके 4 में x है और 1 से लेके 2 में y है, और ये एक स्लाइड सा गैप रहेगा, इतना बड़ा गैप नहीं रहेगा, दिस गैप इज जस्ट शोन टू यू फॉर रिप्रेजेंटेशन। तो अब अगर मैं एरिया ऑफ दिस रीजन पूछ दूं, तो ये इन 3 स्क्वायर से एरिया और तीनों स्क्वायर 1 1 1 यूनिट्स स्क्वायर के, तो आंसर ऑफ एरिया इज 3। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है और इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये अभी हमने करके दिया तुम्हें ग्राफ से, जब इस फंक्शन का एनालिटिकली पढ़ेंगे, इसी अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज पे चर्चा करेंगे, तब मैं तुम्हें यही फंक्शन करके दिखाऊंगा, यही क्वेश्चन करके दिखाऊंगा यूजिंग सीक्वेंस एंड सीरीज, कैसे हम इसमें समेशन लगाएंगे, इसमें हम क्या क्या केस लेंगे। मैं तुमसे एक फंक्शन बनाऊंगा f ऑफ k विच इज द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू क्या, और हम उसका एनालिसिस करेंगे, क्या है वो फंक्शन, क्यों है वो फंक्शन, कैसा और बिहेवियर है, सब पढ़ेंगे उधर, सब कुछ पढ़ेंगे। लेट्स से fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की मैं बात करता हूँ। ये अब आपने बोला सर यहाँ आप क्या करोगे, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू हमेशा एक ही है 0 से 1। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x मुझे पता है, वो डिस्क्रीट है, जो डिस्क्रीट है मैं उसे ले लूंगा। तो सेकंड केस लेते हैं fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मैंने बोला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और क्या लिख सकते हो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। सुनो ना सर, अब चमक गया, अब तो आप ये बोलोगे कि मैं x को अगर 0 से 1 में ले लूं, तो मेरा fx बन गया x माइनस 1, x को अगर मैं 1 से 2 ले लूं, तो ये बन जाएगा x माइनस 2, 2 से 3 ले लूं तो x माइनस 3, ऐसे ही बनेगा। तो लेट्स से fx इक्वल टू x माइनस 1 है, तो fx इक्वल टू x माइनस 1 कैसे आएगा बेटा, 0 से 1 में इतना आएगा, 1 पे वैल्यू 0 आएगी, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई। फिर x माइनस 2 1 से 2 में विद अ डिसकंटिन्यूटी माइनस 2, हल्का सा गैप दिखाएंगे, माइनस 2 से स्टार्ट होगा, 2 पे 0 जाएगा, अब इसमें तो डिसकंटिन्यूटी वैसे ही दिख रही है। एक स्ट्रेट लाइन बनाना ना सबसे मुश्किल काम होता है, इस तरह से ये ग्राफ चलता जाएगा, ठीक है बेटा। x माइनस 1,
x-2, x-3 ना, ये ऐसे पॉजिटिव में भी जाएगा, ऐसा नहीं ये रुक जाएगा, इनफाइनाइट तक ये चलेंगे और ये सारी पैरेलल लाइंस आएंगी, स्लोप सेम है। तो इस तरह से आप फ्रैक्शनल एच से प्लॉट कर सकते हो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ के लिए। जब यहाँ पे -1 डालोगे, लेट्स से एच तुमने 0 से -1 लिया तो ये x+1 हो जाएगा। तो 0 से -1 के लिए कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। फिर इस तरह से सारी पैरेलल लाइंस आएंगी, नोवेयर इंटरसेक्शन। ऑलराइट, अच्छा अब देखते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फंक्शन। ये कहता है मैथ्स ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये क्या फंक्शन है सर, मैथ्स ऑफ एक्स कॉमा वाई? ये मतलब तो तुम्हारा यही हुआ ना, तुम्हें बेसिकली क्या चाहिए, जब x ग्रेटर देन y आएगा तो आंसर इज x एक्सिस, ठीक है। मैथ्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, लेट्स से ये वाले रीजन की बात करते हैं, तो यहां पर हमें चाहिए x ग्रेटर देन y इस रीजन में, x ग्रेटर देन y तुम्हारा ये वाला रीजन था, तो इस रीजन का तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, जो भी इस रीजन की, लेट्स से ये y की लिमिटिंग वैल्यू थी या h की ये लिमिटिंग वैल्यू थी, तो लेट्स से ये वाले ही h की जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू इस तरह से बनेगी, और जब x लेस देन y है तो इस तरह से बनेगी। x लेस देन y कौन सा रीजन है तुम्हारा, दिस वाला, इससे ऊपर वाला रीजन, तो तब तुम्हारा ये रीजन आ जाएगा, वो हो जाएगा बेसिकली तुम्हारा मिन ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर x ग्रेटर देन y पे y आंसर होता है तो मिन एक्स कॉमा वाई। अब इसको इस तरह से प्लॉट करना तो हो जाता है मुश्किल, तो हमें इसमें इंट्रोड्यूस करना होता है इससे लिए एक फॉर्मूला। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे और समझते हैं। लेट्स से x इज ग्रेटर देन y, तो मैथ्स ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना आया, मैंने बोला तुमसे x। अगर x इज लेस देन y तो मैथ्स ऑफ एक्स कॉमा वाई बेटा कितना आया, y। ये क्लियर है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2, क्या ये चीज मेरी मैथ्स ऑफ x कॉमा वाई बनेगी? सोचो, अगर x ग्रेटर देन y है तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू x। और अगर x लेस देन y है तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, x प्लस वाई और y माइनस एक्स बाई 2, तो y। तो मैथ्स ऑफ x कॉमा वाई को हम इस फंक्शन से डिफाइन करते हैं, x प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई बाई 2, और इसका ग्राफ हम इन दोनों के एडिशन से बनाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स ऑफ x कॉमा वाई का ग्राफ अब मेरे से ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं तुम्हें एक बार इंटरनेट में शो करता हूँ हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। मेरे से एग्जैक्ट एक अच्छी ड्राइंग नहीं बन रही, सो अरे यार किसी ने अच्छे से बनाया नहीं है क्या। तो ये वुल्फ्राम अल्फा पर लेट्स सी, ये रहा। सो या मतलब ये 3D प्लॉट है, पर हमें तो इंटरेस्ट कंटूर प्लॉट में, राइट। तो देखो, ये हो रही तुम्हारी लाइन y इज इक्वल टू एक्स, और अगर मेरा, देखो समझ जो बात मैं कह रहा था कि अगर मेरा y ग्रेटर देन x है
दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन वाई है पहले। तो ये वाले रीजन की हम लोग बात करेंगे, इसमें जो भी एक्स है वो तुम्हारा आंसर होता जाएगा। मतलब ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर इस तरह से, और इधर से तुम्हारा ये आता जाएगा आंसर। बस ये ऐसा ग्राफ बनता है ना। सो ये बेसिकली 3D शेप बनता है, उससे हम लोग कंटूर विजुअलाइज करते हैं ना। इस टाइप के फंक्शन जो हम बोलते हैं एक्चुअली मल्टी वेरिएबल फंक्शन, और इसका ड्राफ्ट तुम्हारे जेई सिलेबस में है नहीं, और इसमें तुम ड्राफ्ट से बहुत ज्यादा एनालिसिस कर भी नहीं सकते। इसका एनालिसिस करने का जो बेस्ट तरीका है दैट इज यूजिंग दिस फॉर्मूला। और बाकी तुम्हारा से मैंने बोला मैथ्स ऑफ एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर चाहिए तुम्हें, तब यहाँ तुम्हें दिमाग लगाना था कि सर जैसे 0 से 1 के बीच में अगर मैं बात करूंगा, या मॉड एक्स में लेस देन 1 के लिए बात करूंगा, तो मेरा मैक्सिमम एक्स होगा। लेकिन मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 पे बात करूंगा तो मैक्सिमम एक्स स्क्वायर आएगा। या नहीं, मॉड एक्स नहीं, 0 से एक्स, क्योंकि जब एक्स नेगेटिव की बात होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा एक्स लेस देन 0 है तो इसका आंसर इज एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मेरा एक्स 0 से 1 के बीच में तो मेरा आंसर एक्स आएगा। तो ये वाला फंक्शन तो प्लॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग एक सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई। ठीक है, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जब मेरा x इज लेस देन 0 तो आंसर है एक्स स्क्वायर। मतलब x लेस देन 0 पे इट विल बी दिस, एक्स स्क्वायर ही होता है। जब 0 से 1 की बात कर रहा हूं तो इट विल बी द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ऐसा है ना। यहाँ पे y रहेगा, y इक्वल टू एक्स, और अगेन यहां से इट विल बी द पैराबोला। अब नोटिस करो ये तुम्हारा कंटिन्यूअस है, पर ये डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शार्प एजेस आएंगे। ठीक है, अब डिफरेंशिएबल क्या होता है, शार्प एजेस क्या होता है, जब बारी आएगी तब चर्चा खुलते करेंगे, अभी बारी नहीं आई है, अभी हल्का फुल्का आइडिया। तो मैंने तुम्हें देखो हल्का सा मैथ्स ऑफ एक्स वाई का आइडिया दिया, थोड़ा सा कंटूर समझाया, लेकिन मेन फिर हम इसे सिंगल वेरिएबल एनालिसिस ही रखेंगे। ठीक है बेटा, सिंगल वेरिएबल एनालिसिस मतलब एक वेरिएबल ही इंडिपेंडेंट है। मैथ्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जेड अगर मैं एनालाइज करता हूं तो यहां मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये 3D शेप बनेगा। उससे मैं कंटूर तुम्हें 2D में विजुअलाइज करवा सकता हूं, दिखा सकता हूं। ऑलराइट, सेम एनालिसिस मिन ऑफ एक्स वाई के लिए हो जाएगा। तो अगर मेरी इतनी बकर बकर से तुम्हें कुछ समझ आया और तुम्हारे दिमाग में चीजें चमकी है, तो अब तुम्हारी बारी है लिखर लिखर करने की। और तुम्हें सबसे पहले तो क्वेश्चन करना है फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। तुम्हें ड्रॉ करके बताना है मुझे एफ ऑफ एक्स बराबर साइन 2x जब मेरा x इज बिटवीन 0 से 2 पाई, है ना। ये मैं वैसे तो चलो एक बार बता देते हैं क्या होगा। 0 से 2 पाई साइन एक्स, हम लोग वो पॉइंट्स देखेंगे जो मैक्सिमम हो और मिनिमम हो और 0 हो। तो आप लोग यार बच्चा लोग 11th में ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स और ग्राफ तो वैसे भी बहुत अच्छे से देखते हैं ना। पाई बाय 2 पे वैल्यू बेटा आती है 1 की, और इधर पे बेटा वैल्यू आती है 3 पाई बाय 2 पे -1। अब हमने क्या कहा था, हमने तुमसे कहा था हम सिर्फ इनपुट चेंज कर रहे हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। तो अब मुझे क्या चाहिए कि 2x इज बिटवीन 0 से 2 पाई। तो बेटा x अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 से पाई। तो अब ये ग्राफ तुम्हारा श्रिंक होगा। अब जो मेरा बचेगा रीजन वो कितना बचेगा, ये 0 से लेके ये पाई तक। लेकिन अब वैल्यूज में भी तो चेंज दिखेगी ना। जो x मेरा पहले पाई बाय 2 था वो 2x अब पाई हो जाएगा। मानते हो मेरी ये बात? मतलब साइन 2x पाई बाय 2 पे मुझे 0 देगा, 0 पे 0 देगा,
π/4 पे मैक्सिमम देगा, समझ रहे हो? देखो ये होता है ड्राफ्ट का स्ट्रेंथ होना। और यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट आया? ये π/4 आया। ये कौन सा पॉइंट आया? π/2 आया। ये कौन सा पॉइंट आया? 3π/4 आया। और ये पाई आया। हर चीज श्रिंक हो गई। तो ये ड्राफ्ट जो इतना बड़ा था ये आधा बचा। दिस इज नोन एज श्रिंकिंग ऑफ ड्राफ्ट, जो sin 2x सा हुआ। तो sin 2x मैंने बनाया है, 2 sin x अब तुम बनाना, 2 sin x तुम बनाना। हाँ भाई, तो अब जो पिछली क्लास में हमने चर्चा छोड़ी थी वो देख लेते हैं। fx प्लस माइनस gx, fx प्लस माइनस gx। भाई इसमें क्या होगा? इसमें क्या होता है सर? ये क्या होता है? सबसे पहली बात जो सवाल पूछा था, जहां g ऑफ x का डोमेन डिफाइंड नहीं है वहां fx प्लस माइनस gx डिफाइंड ही नहीं होगा। अगर मैं रूट x प्लस साइन x की बात करता हूं और मैंने बोल दिया x इज लेस देन 0, तो ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये नहीं कि तुमने साइन x बना दिया x लेस देन 0 पे, ना, x लेस देन 0 पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि रूट x लेस देन 0 पे 0 नहीं है। रूट x लेस देन 0 पे इमेजिनरी क्वांटिटी। बच्चा लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तुमने 11th में ना, तुम्हें पता होगा इट्स आयोटा। आयोटा के मल्टीपल चलते जाएंगे, तो वो तो तुम रियल एक्सेस में बना ही नहीं सकते। तो ये चीज तो सबसे पहले डिफाइंड ही होगी x ग्रेटर देन 0 पे। अब मैंने बोला कि मेरे को एक बार दोनों फंक्शन देखने पड़ेंगे। एक बार तो मुझे रूट एक्स देखना होगा, y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो वो और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, क्या ये दोनों आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल है, बस हमें ये देता है y इज इक्वल टू रूट एक्स जो है मेरा, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना, क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से आता है y इक्वल टू रूट एक्स। x नेगेटिव पे डिफाइंड ही नहीं है। और y इज इक्वल टू साइन एक्स बेटा क्या आएगा? लेकिन y इक्वल टू साइन एक्स तो इधर भी डिफाइंड होता है, y इक्वल टू साइन एक्स तो इधर भी डिफाइंड होता है। आपने बोला ये पूरा रीजन ही गायब हो जाएगा बिकॉज दिस इज नॉट 0, यहाँ पे ये डिफाइंड ही नहीं है। तो एक तरह से तुम बोल सकते ये वाला इतना एक्सेस है ही नहीं, द ओनली एक्सेस इज दिस वन। तो ये वाला पार्ट मैं एनालिसिस में लूंगा ही नहीं। इन दोनों का ऐड करूंगा, अभी ऐड करना है तो वो तो तुम्हें वैल्यू रख के ड्राफ्ट मिलेगा। बट लेट अस से थोड़ा सा क्लीन ड्राफ्ट लूं, y is equal to x square and y equal to mod x minus 3. So now you can definitely have a good graph. y is equal to x square will be something like this, or y is equal to mod of x minus 3 will be something which will be defined about x equal to 3. x equal to 3 के about this will be like this. अब तुम्हें पता है इन दोनों ड्राफ्ट को ऐड करोगे तो आना तो पैराबोला ही है। वो कैसा आएगा? यू कैन ड्रॉ इट यूजिंग पॉलिनोमियल्स। तो यही एनालिसिस, यही ट्रांसफॉर्मेशन ड्राफ्ट के फंक्शंस में आपको आने चाहिए। इन पे आपको कमांड बनानी है। आपको मैं प्रैक्टिस डीपीपी दूंगा ड्राफ्ट से ऊपर, जिसमें हम रीजन से सवाल, सारे टाइप के सवाल देखेंगे। ड्राफ्ट का एनालिसिस यहीं तक रखते हैं। अब हम अलजेब्राइक एनालिसिस करेंगे, और जहां जहां अलजेब्रिक एनालिसिस में और मैं ड्राफ्ट को मैं समझा सकता हूं वहां मैं ड्राफ्ट ले आऊंगा। एक टाइप ऑफ ड्राफ्ट बनते हैं जिन्हें हम f ऑफ 1/x बोलते हैं। तो बेटा वो हम थोड़ा सा लिमिट्स जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि f ऑफ 1/x में क्या होता है, x इक्वल टू 0 के अबाउट क्या होता है। वो एनालिसिस करनी बाकी है। बाकी हो चुका है ड्राफ्ट, आप मान लो लगभग पूरा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो, पढ़ाई करते रहो। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय श्री राम, हर हर महादेव।